आपने अपने लक्ष्य के संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस जयंती पर ऐलान किया था, तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कहाँ तक पहुंचा वो संकल्प? कहाँ तक पहुंचा? चले हैं अभी 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं जी कितने लोगों तक हम पहुंचे हमें नहीं पता। पहुंचे हैं कुछ लोगों तक जी क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों से देखा है कि हिंदू अब क्रिया की प्रतिक्रिया देने पर तैयार हो गया। जी हिंदू अपने आप पर हिंदू कहने के लिए रेडी हो गया। हिंदुओं के लिए पहले कहना पड़ता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये जी। लिखना पड़ता था, अब हिंदू कहने लगा है। जी। तो हमें लगता है कि हम थोड़ा तो चल पड़े, शेष चलेंगे। पर थोड़ा इसमें रहस्यपूर्ण ये लगता है कि तमाम लोग आपकी उपलब्धियों को त्रिकालदर्शी के तौर पर देखते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो शख्स हैं जिनको आने वाला समय दिखाई दे जाता है, ऐसी स्थिति है। आपके जो दिव्य दरबार होते हैं उसके दृश्य लोग देखते हैं तो लोग चमत्कृत रह जाते हैं। तो फिर देश के भविष्य को नहीं देख पा रहे आप, देश का भविष्य क्या देख रहे हैं? हमने कभी ये घोषणा नहीं की कि हम भविष्य वक्ता हैं जी ना, हम भविष्य वक्ता बनना चाहते जी और हम हैं भी नहीं। ब्रह्म के अलावा भविष्य वक्ता कोई हो ही नहीं सकता। जी संभावना है, हर कोई बता देता है कि शेयर मार्केट आज ऊपर होगा नीचे होगा, जी पर भविष्य वक्ता कोई हो ही नहीं सकता कि ये ही होगा, ये कंफर्म नहीं। और हमने कभी नहीं कहा कि हम भविष्य वक्ता हैं। बाकी भारत का भविष्य तो दिखाई ही पड़ रहा है जी कि यदि आप अभी नहीं संभले तो भारत फिर से गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। जी भारत में गृह युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत में जातिवाद के नाम पर मरते हुए सड़कों पर रोडों पर मरते हुए लोगों को कोई रोक नहीं सकता। भारत की जो सबसे बड़ी प्राचीन परंपरा है उस पर बार बार उंगली उठाने वाले, खंड खंड करने वाले लोगों को कोई रोक नहीं सकता। भारत में खून खच्चर से कोई रोक नहीं सकता। भारत की कंगाली आने वाले दिनों में ना हो तो कोई रोक नहीं सकता यदि वर्तमान में कोई उपाय ठीक ठाक नहीं हुए। भारत बढ़ जरूर रहा है पर अंदर ही अंदर भारत कितना खोखला हो रहा है ये किसी को खबर नहीं। भारत वैश्विक स्तर पर बहुत लंबी लंबी छलांग मार रहा है पर भारत के गांव और जमीनी हकीकत बड़ी उल्टी होती जा रही। इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा और गरीब गरीब होता चला जा रहा। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में मानवता नाम की कोई चीज नहीं बचती जा रही। इस देश में जिस देश को पूजा जाता था विश्व गुरु की दृष्टि से, उसका सबसे मूल आधार था संस्कृत और संस्कृति, दोनों आज किस कगार पर खड़े हैं ये भला भारत के लोगों को बोध नहीं है। तो हमें लगता है कि भारत का भविष्य बताने की हमें आवश्यकता नहीं, जो थोड़ा सा भी बुद्धि रखता होगा उसे दिखाई पड़ रहा है। इस देश में अमीरों के काम जल्दी होते हैं, गरीबों के चक्कर लगते ही रहते हैं।